आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को हम सीखेंगे और आज जो वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है नीति वचन, उसका 15वीं अध्याय और 3री आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3। मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। एक और बार उस आयत को मैं पढ़ती हूँ। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। इस आयत बहुत क्लियर है जो हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर का नजर हमेशा हम पर रहता है, भले लोगों के ऊपर भी रहता है और बुरे लोगों के ऊपर भी रहता है। इसका मतलब हम परमेश्वर से छिपकर कोई काम नहीं कर सकते। भजनकार इस प्रकार लिखता है कि तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं, आकाश में चढ़ूं तो तू वहां पर है, अधोलोक में जाऊं तो वहां पर भी तू है। प्रभु की आत्मा से भागकर कहां जाऊं, इसका मतलब है, एक सवाल है जिसका जवाब उसके साथ साथ है कि परमेश्वर से या परमेश्वर की आत्मा से भागकर हम कहीं भी छिप नहीं सकते हैं। हम जहां कहीं हैं, हो सकता है हम ऑफिस में हो या घर में हो, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, किसी के पार्टी में, शादी में, रिसेप्शन में, जहां कहीं हम हैं, हर समय हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर का नजर हम पर है। आइए हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे कि परमेश्वर का नजर हम पर है तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या देखता है। क्या परमेश्वर ये देखता है कि हमने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, या फिर हम कौन से घर में रहते हैं, हमारा परिवार कितना श्रेष्ठ है या कितना अमीर है या कितना गरीब है, हमारे दोस्त कौन है? क्या परमेश्वर ये देखता है? एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ और वो है पहला शमूएल उसकी 16वीं अध्याय और 7वीं आयत। इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हम सब जानते हैं कि हम लोग जब लोगों को देखते हैं, हम उनके मन की बातों को नहीं समझ सकते हैं। हम तो उनकी बाहरी प्रकटीकरण से हम लोग उनको अनुमान लगाते हैं, हाँ ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, ये ईमानदार है। हम लोग उनके बाहर के कामों को देखकर हम लोग पहचानते हैं और बहुत से वक्त हम धोखा भी खाते हैं। लेकिन परमेश्वर जब एक इंसान को देखता है, परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। ये आयत परमेश्वर शमूएल से कहता है। जब शमूएल दाऊद के घर गया था अगला राजा को अभिषेक करने के लिए, तब दाऊद का पिता उनके सारे बेटों को इस प्रकार एक लाइन में रोका और शमूएल उनके ऊपर अभिषेक करने के लिए तैयार खड़ा था। तब शमूएल देखता है, हाँ ये बेटा दिखने में बहुत अच्छा है, हाइट अच्छा है, हट्टा कट्टा है, हो सकता है यही इजराइल का अगला राजा है। और इस प्रकार जब वो सोचता है तब परमेश्वर कहता है, नहीं ये नहीं है अगला राजा। तो हर एक के बारे में शमूएल इस प्रकार सोचता है और लास्ट में उनमें से कोई भी नहीं होता है। दाऊद जो जंगल में था उसको बुलाया जाता है, वो अपने भाइयों के जैसा नहीं था, वो दिखने में बहुत हट्टा कट्टा लंबा नहीं था, वो एक छोटा सा लड़का था। तब परमेश्वर शमूएल से कहता है, मनुष्य बाहर के रूप देखता है लेकिन परमेश्वर हृदय को, मन को देखता है। परमेश्वर ने देखा कि दाऊद ईमानदार था। किस विषय में? वो एक चरवाहा था, वो अपना काम अच्छे से करता था, मन लगा के करता था, वो एक अच्छा आराधक था, उसको कुछ भी चीजों की पड़ी नहीं थी, स्थान मान पदवी कुछ भी नहीं चाहिए था, और इसलिए परमेश्वर उसका हृदय को देखकर उसको चुनता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन का भी, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का नजर हम पर है, परमेश्वर क्या देखता है? प्रभु ये नहीं देखता है कि हम लोग कलीसिया में जाकर कितने अच्छे से हाथ उठाते हैं या कितना नाच कर गाते हैं। ये तो इंसान देखता है। इंसान देखता है, अरे कितने अच्छे से इन लोग ताली बजा रहे हैं, कितने अच्छे से इन लोग नाच नाच कर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर सबसे पहले ये देखता है, क्या हमारे जीवन में, हमारे मन में खराई है?
अगर मैंने अपने मन में झूठ रखा और उसके बाद मैं आराधना में जाकर नाचकर प्रभु की आराधना कर रही हूं, वो परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल नहीं है। परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा हृदय सच्चाई से भरे, खराई के मार्ग पर हम लोग चले। हमारे जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए कि हमें पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हमें लोगों की चिंता नहीं करना है कि क्या लोग मुझसे खुश हैं या लोग मुझसे नाराज है। हमें तो सिर्फ ये होना चाहिए कि मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होना है, मेरे जीवन से परमेश्वर खुश रहना है, ये होना चाहिए। बहुत से वक्त हम इंसान होने के नाते ये सोचते कैसे हम दूसरों को खुश करें। हम लोग दूसरों को जो है खुश करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर को खुश करना हमारा प्राथमिक कार्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से लेकर हम इस बात पर ध्यान रखें कि परमेश्वर की आंखें हम पर नित्य लगी रहती है। और दूसरी बात, परमेश्वर जब हमको देखता है, बाहरी रूप को नहीं देखता, लेकिन हमारे हृदय को, हमारे मन को देखता है। आगे हम ये देखेंगे कि परमेश्वर का नजर हम पर क्यों लगा रहता है। क्या परमेश्वर ऐसा एक क्रूर परमेश्वर है जो देखते रहता है कि कब ये इंसान गलत कर रहा है उसको दंड दे, उसको नाश करे? क्या उसके लिए परमेश्वर का नजर हम पर लगा रहता है? एक आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ और वो है दूसरा इतिहास, उसकी 16वीं अध्याय और 9वीं आयत, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 9। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। क्यों परमेश्वर का नजर हम पर है? हमको दंड देने में परमेश्वर को मजा आता है? नहीं, वो गलत सोच है। और उस आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर अपना सामर्थ हमारे जीवन में दिखाना चाहता है। परमेश्वर जानता है कि हम मनुष्य हैं, हम बहुत सारी बातें कर नहीं सकते हैं, हमारी एक सीमा है। इसलिए परमेश्वर की आंखें हम पर रहता है कि परमेश्वर ने ये देखा, अच्छा ये इंसान निष्कपट है, ये इंसान खराई के साथ मेरे सामने चल रहा है। तब परमेश्वर उसकी जब जरूरत है, उस जरूरत के बीच में परमेश्वर उसकी मदद कर परमेश्वर की महिमा उसके जीवन के द्वारा प्रकट करेगा। देखिए, बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में हम सीखते हैं। वो लोग ऐसे एक परिस्थिति में थे जहां पर वो लोग अपने आप को बचा नहीं सकते थे और वहां पर परमेश्वर उनके लिए उतर आता है और परमेश्वर की महिमा वहां पर होता है। बाद में हम देख सकते हैं नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर की महिमा करता है और कहता है कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, युगानुयुग प्रभु का नाम हमेशा रहे कर नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर की महिमा करता है। दानियल के बारे में हम सीख सकते हैं। दानियल जब प्रभु के सामने निष्कपट था, दानियल ने जब यह निर्णय लिया कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, एक समय ऐसा आया जहां पर राजा ने एक सपना देखा और राजा चाहता था कि सपना और अर्थ दोनों लोग समझाए, लेकिन कोई भी वहां पर जो ज्योतिषी थे, जो बुद्धिमान थे, कोई भी नहीं बता पाया। वहां पर परमेश्वर दानियल का मदद किया। परमेश्वर की महिमा वहां पर दानियल के जीवन के द्वारा प्रकट हुआ। क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि दानियल प्रभु के लिए जिया, उसने समझौता नहीं किया। वो चाहता तो बहुत कुछ गलत काम वहां पर कर सकता था, लेकिन वो परमेश्वर के लिए जीने के लिए जो निर्णय था वो उसने लिया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब हम इस बात पर ठान लेते हैं कि हमें सिर्फ परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर को खुश करना है, तब जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आता है जहां पर हम मुश्किलात में होते हैं, जहां पर हम प्रॉब्लम्स में होते हैं, जहां पर ऐसी संकट में होते हैं जहां पर अपनी बचाव हम नहीं कर सकते हैं, वहां पर परमेश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करेगा। परमेश्वर हमारी मदद करेगा और परमेश्वर की महिमा हर जगह फैलेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों,
आज ये आयत आपको हिम्मत देने पाए कि सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर का नजर नित्य हम पर लगा रहता है। दूसरी बात, परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। और तीसरी बात, परमेश्वर का नजर इसलिए हम पर है ताकि जब भी हमें जरूरत है मदद की, उस समय परमेश्वर अपना सामर्थ हमारे जीवन में दिखाकर प्रभु की महिमा वहां पर होगा। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।